बचपन में हमें डर लगता था कि पलंग के नीचे कोई राक्षस छुपा है, लेकिन बड़े होकर पता चला कि वो राक्षस पलंग के नीचे नहीं होते, वो हमारे साथ पड़ोस में रहते हैं, हमारे साथ बस में सफ़र करते हैं और देखकर मुस्कुराते भी हैं। आज मैं और आप बात करेंगे उन 5 ह्यूमन मिस्ट्रीज के बारे में जिनकी कहानियाँ सुनकर पुलिस वाले के हाथ भी कांप गए थे। अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को अभी ही बंद कर दीजिए। नंबर 5 पर जो है उसका नाम है जॉन वैन गैसी, जिसे द किलर क्लाउन भी कहते हैं। सोचिए, एक आदमी जो बच्चों की पार्टियों में जाता हो, सबको हंसाता हो, जिसे लोग पोगो द क्लाउन कहते हो, लेकिन उस मेकअप के पीछे एक दरिंदा छुपा था। जॉन वैन गैसी दिन में समाज का भला आदमी और रात में एक कातिल बन जाता था। उसने 33 लड़कों को मारा और उसे कहीं दूर नहीं फेंका, बल्कि अपने ही घर के नीचे, अपने ही बेड के फर्श के नीचे दफना दिया। वो उन लाशों के ऊपर सोता था। सोचिए, उस घर की दीवारों ने क्या क्या नहीं सुना हो। चौथे नंबर पर जो है उसका नाम है द स्टोन मैन। 1985 में मुंबई में और 1989 में कोलकाता में रात का समय, सड़कों पर सन्नाटा, फुटपाथ पर गरीब मजदूर सो रहे हो। तभी अचानक अंधेरे से कोई आता है, हाथ में 30 किलो का पत्थर और एक ही बार और खामोशी। इसे नाम दिया गया द स्टोन मैन। कोई मकसद नहीं, कोई चोरी नहीं, सिर्फ मारने का पागलपन। 30 से ज़्यादा लोगों को मार चुका था वो। पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन था। क्या वो मर गया या आज भी हमारे बीच किसी शहर में जिंदा है? तीसरे नंबर पर जो है उसका नाम है द जोडिक किलर। इतिहास में बहुत कम कातिल ऐसे हुए जिन्होंने पुलिस को चुनौती दी। द जोडिक किलर 1960 के दशक में अमेरिका में इसने दहशत फैला दी। ये सिर्फ मारता नहीं था, ये अखबारों को चिट्ठियां लिखता था, अजीब कोड्स भेजता था और कहता था, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। उसने दावा किया कि उसने 37 लोगों को मारा है। उसके भेजे गए कोड्स को सुलझाने में दुनिया को 50 साल लग गए, लेकिन उसका चेहरा आज भी एक राज है और वो कभी पकड़ा नहीं गया। नंबर 2 पर है जेफरी डैमर। कुछ कातिल नफरत में मारते हैं, लेकिन जेफरी डैमर एक अलग ही तरह का शैतान था। उसने अपने शिकार को सिर्फ मारना नहीं था, उसे उन्हें अपने पास रखना था, हमेशा के लिए। उसके घर में जो मिला उसे देखकर FBI एजेंट भी उल्टी करने लगे। हड्डियाँ, एसिड के ड्रम और फ्रीज में रखे हुए इंसानी अंग। वो अपने शिकार को ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश करता था। ड्रिल मशीन और एसिड का इस्तेमाल करके इंसानियत का इतना घिनौना रूप शायद ही दुनिया में पहले कभी देखा हो। और नंबर 1 पर है द जैक रैपर। नंबर 1 पर जो नाम है वो आज भी डर का दूसरा नाम है। लंदन में 1988 में व्हाइट चैपल की अंधेरी गलियां, कोहरे के बीच एक परछाई उभरती थी और सुबह मिलती थी एक बुरी तरह की कटी हुई लाश। जैक रैपर वो जिस सर्जिकल तरीके से मारता था, उससे लगता था कि वो कोई डॉक्टर या कसाई है। उसने खुद पुलिस को चिट्ठी लिखी, फ्रॉम हेल, यानी कि नरक से। सैकड़ों साल बीत गए, हजारों किताबें लिखी गई, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो था कौन। अंधेरे से आया और अंधेरे में ही गायब हो जाता था। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि असली डर भूतों से नहीं लगता, असली डर उन इंसानों से लगता है जिसके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। आज रात अपना दरवाज़ा ठीक से लॉक कीजिएगा, क्योंकि कौन जानता है बाहर अंधेरे में कौन खड़ा है। अगर इन सच्ची कहानियों ने आपको हिला दिया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम चलेंगे समंदर की गहराइयों में, जहाँ ऐसी चीज़ें रहती है जो एलियंस से कम नहीं है।